दोस्तों अगर आपका कोई YouTube चैनल है या फिर आप ब्लॉगिंग करते हैं या आपकी कोई वेबसाइट है जिस पे आप डिफरेंट टॉपिक्स पर आर्टिकल अपलोड करते हैं तो आज की इस वीडियो में आपके लिए एक वरदान है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नहाने के बाद अपने कच्चे धोना सीख ले। दोस्तों ये टाइम और आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आप जितना जल्दी इसे यूज करना सीख लेते हैं, जितना जल्दी अपने कामों के लिए यूज करते हैं, उतना जल्दी आप दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली नवंबर 2022 में ओपन एआई ने अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है जिसका नाम है चैट जीपीटी। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप अपने बहुत सारे काम आसान बना सकते हैं। जैसे कि आप इससे कोई भी ब्लॉग लिखवा सकते हैं, कोई भी टिप्स ले सकते हैं, कोई भी सजेशंस ले सकते हैं, आर्टिकल्स ले सकते हैं, ब्लॉगिंग लिखवा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व करा सकते हैं, अपने बहुत सारे काम आप इससे करवा सकते हैं। यहां तक कि आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको चैट जीपीटी यूज करके दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं और किन किन कामों के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चैट जीपीटी यूज करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है openai.com। इसके बाद कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ट्राई, इस पर क्लिक करेंगे। इसे यूज करने के लिए आपको कोई भी चार्ज अभी नहीं देना होगा, तो इसके लिए आप सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जिस भी ईमेल आईडी से आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल करेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर मार्क करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं गूगल से कंटिन्यू करना तो कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। इसके बाद अपना जीमेल अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे जिससे भी आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। अब इतना करते ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। इसका यूज आप कहां कर सकते हैं, इसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो सारी चीजें आप यहां पर पढ़ सकते हैं। इससे आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे या फिर कोई कमांड देंगे तो ये वो काम आपके लिए कर देगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप इससे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या जो भी कमांड देना चाहते हैं उसको यहाँ पर टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब सबसे पहले मैं इसे बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं, तो क्वेश्चन को हम यहाँ पे टाइप करेंगे। सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं सबसे पहले एडिशन का, दैट इज व्हाट इज 99 प्लस 100। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को टाइप कर दिया है। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर हमारे सामने आ जाएगा। अब आपके सामने जो भी आंसर आता है उसे किसी आप दूसरे वे में चाहते हैं तो रीजनरेट रिस्पॉन्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वही आंसर को ये दोबारा किसी और तरीके से शो करेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आंसर्स हैं, तो फर्स्ट आंसर ये है और सेकंड आंसर ये है। अब जब भी आप कोई इससे क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर आपके सामने आता है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक चैट बॉक्स क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे आप इस चैट को अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम दे सकते हैं और यहाँ पे आप अलग अलग तरीके की चैट को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैथ के लिए, ब्लॉग के लिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो इससे क्वेश्चन पूछा था वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड था, तो मैं इस चैट का नाम रख देता हूँ मैथ प्रॉब्लम सॉल्व्ड और इसके बाद इसे सेव कर लूंगा। तो यहाँ पर राइट टिक पर क्लिक करेंगे और ये जो चैट है ये सेव हो जाएगी। अब इसी तरीके से आप अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन पूछ के, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ के उस चैट को सेव कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस या फिर कोडिंग के कोई क्वेश्चंस हो या फिर जनरल कोई भी क्वेश्चंस हो, इसी तरीके से आप अलग अलग तरीके की चैट को यहाँ पर क्रिएट करके सेव कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसी चैट में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि न्यू चैट क्रिएट करना तो न्यू चैट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपके सामने एक न्यू चैट क्रिएट हो जाएगी। अगर आप पिछली प्रॉब्लम में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके पिछली प्रॉब्लम में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन इससे पूछता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और मैं क्वेश्चन को पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा है। तो आप देख सकते हैं जो एडिशन का क्वेश्चन है, इसके बाद एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एडिशन है वो बहुत ही फास्ट हो रहा है और जो आंसर है हमें वो मिल चुका है। इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपकी चैट का ऑटोमेटेड नाम भी रख देगा जो भी उससे वहां पे सटीक लग रहा है, जिससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा है, तो उसी क्वेश्चन की कैटेगरी के बेस पर आपकी चैट का नाम भी रख देगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इस नाम को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और इस चैट को सेव कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप इससे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इस तरीके से लिखवा सकते हैं।
इससे आप किसी भी तरीके की मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं, किसी भी तरीके के कोडिंग को करवा सकते हैं, ब्लॉग्स को करवा सकते हैं, आर्टिकल को करवा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का सजेशन चाहिए तो वो भी इससे यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो ओवरऑल इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है और कई टाइप के काम आप इससे करवा सकते हैं। यहाँ पर हम इससे एक और क्वेश्चन पूछते हैं और हम कुछ आर्टिकल टाइप में यहाँ पे लिखवाते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और मैं इसे इंडिया का ऐसे लिखवाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया राइट एन ऐसे ऑन इंडिया। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि इसने कीवर्ड्स को लिखना चालू कर दिया है। कंटेंट धीरे धीरे पब्लिश हो रहा है। अब जैसे इसने यहां पर इंडिया के ऊपर ऐसे पूरा लिख दिया है तो आप इसे रीड कर सकते हैं। इंडिया के ऊपर काफी कुछ ऐसे में इसने लिख दिया है। अब इसकी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो भी टेक्स्ट यहां पर इसने यूज किया है, जो टेक्स्ट हमें दिया है, जो आंसर हमें दिया है, वो अपने आप में ही यूनिक है और कहीं से भी कॉपी नहीं किया गया है। तो आप इस टेक्स्ट को कहीं भी यूज कर सकते हैं, अपने ब्लॉग्स में यूज कर सकते हैं, अपने आर्टिकल्स में यूज कर सकते हैं और जहां आप यूज करना चाहें इस टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। ये जो कंटेंट है, ये जो टेक्स्ट है, ये बिल्कुल यूनिक है और कहीं से भी कॉपी नहीं किया गया है। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये जो टेक्स्ट यूज किया गया है, जो कंटेंट यूज किया गया है, क्या ये कॉपीड तो नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहां से इसे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम एक अनदर वेबसाइट पे जाएंगे। तो यहां से मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। आप किसी भी वेबसाइट पर आकर इसे चेक कर सकते हैं। जैसे मैं dublychecker.com पर आया हूं और इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहां पर अपने टेक्स्ट को पेस्ट करूंगा। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और इसके बाद चेक पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये चेक हो रहा है और अब ये बता देगा कि ये जो कंटेंट है ये यूनिक है या फिर कहीं से कॉपी किया गया है। एंड बूम, अब यहां पर इसकी आप यूनिकनेस देख सकते हैं कि 81% ये कंप्लीट यूनिक है, कहीं से कॉपी नहीं किया गया। 90% वर्ड्स कुछ इसके मैच हो गए। तो इतना तो चलता है। तो इसके द्वारा दिया गया आंसर बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल यूनिक कंटेंट है। आप इसको अपने व्लॉग्स में, आर्टिकल्स में, क्वोरा पे यूज कर सकते हैं और जब आप कहीं भी इसे पेस्ट करेंगे, अब क्योंकि ये गूगल पे नहीं है, क्योंकि ये यूनिक है बिल्कुल, तो गूगल पर भी अच्छा खासा रैंक करेगा। अब इससे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कोडिंग से रिलेटेड। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, राइट ए कोड टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारे लिए कोड लिख रहा है। अब इसने हमारे क्वेश्चन का पूरा कोडिंग फॉर्मेट दे दिया है। आप इसे यहीं से कॉपी कोड पर क्लिक करके इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इससे हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज बताए। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा गिव मी सम ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज। इसके बाद एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है ये दे रहा है और कुछ मुझे बेहतरीन बिजनेस आइडियाज यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसने दिया है ई कॉमर्स स्टोर, फिर उसके बाद ड्रॉप शिपिंग, फिर ब्लॉग और कंटेंट राइटिंग, इसके बाद ऑनलाइन कोचिंग और कंसल्टिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इसी तरीके से बहुत सारे इसने मुझे ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज यहाँ पे प्रिंट करके दे दिए हैं। अब जैसे कि आपको कोई आर्टिकल लिखना है, कोई ब्लॉग लिखना है कि बिजनेस आइडियाज कैसे हो सकते हैं, तो आप यहां पर इससे पूछकर और पूरा जो कंटेंट है उसको कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब यहां पर इसने मुझे टोटल 7 रिजल्ट्स दे दिए हैं, बट मुझे और कुछ आइडियाज चाहिए। तो रीजनरेट रिस्पॉन्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब आप देखेंगे कि और नए आइडियाज यहां पे दे रहा है जो पिछले वाले आइडियाज से बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे एक आर्टिकल लिखना है कि आयुष्मान भारत स्कीम क्या है। तो मैं यहाँ पे इससे क्वेश्चन करूंगा कि व्हाट इज द स्कीम ऑफ आयुष्मान भारत योजना। एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे लिए ये पूरा आर्टिकल, पूरा ब्लॉग लिख देगा कि आयुष्मान भारत योजना क्या है। और अब आप देखेंगे कि योजना के बारे में बहुत ही सटीक और बिल्कुल एक्चुअल इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे दे रहा है। तो इस तरीके से आप जो भी आर्टिकल लिखना चाहते हैं वो क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं और यहां से इसे कॉपी करके अपने आर्टिकल में, ब्लॉग में यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट टाइप ऑफ गिफ्ट शुड बी गिव ऑन एनिवर्सरी। तो मैंने अपना क्वेश्चन टाइप कर दिया है। इसके बाद एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आई होप सो कि ये मुझे काफी अच्छे सजेशंस दे देगा। तो इसने मुझे काफी अच्छे आइडियाज दे दिए हैं। अब मैं इससे एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि 17 इंच के बाइसेप्स और अपने 6 पैक्स में घर पे कैसे बना सकता हूं। तो मैं क्वेश्चन को टाइप कर दूंगा, हाउ टू मेक माई 17 इंच बाइसेप्स एंड 6 पैक्स एट होम। इसके बाद एंटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मुझे काफी अच्छी टिप्स दे देगा। तो इसने मुझे सजेशंस दे दिए हैं कि बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करिए, रेसिस्टेंट बैंड्स को यूज करिए, डंबल्स और अदर वेट्स को यूज करिए और इनकॉर्पोरेट कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करिए।
तो यहाँ पर इसने काफी अच्छा आर्टिकल लिख दिया है। अब आप इस आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करके अपने ब्लॉग में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना क्वोरा पर एक स्पेस क्रिएट किया हुआ है, मोनेटाइज भी किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन को पेस्ट करूंगा। तो पोस्ट पर आएंगे और यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐड क्वेश्चन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से जो मेरा क्वेश्चन है मैं उसको यहाँ पर कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा। इसके बाद नीचे आस्क के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। मेरा जो क्वेश्चन है वो पब्लिश हो चुका है, इसी का मुझे यहाँ पर आंसर देना है। तो आंसर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो इसने इतना अच्छा आर्टिकल लिखा है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद पोस्ट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ इमेजेस ऐड करना तो इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना अच्छा क्वेश्चन और आंसर रेडी हो चुका है, कितना अच्छा आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इससे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और इसके बाद एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिख देगा। अब आप इसे कॉपी करके जहां चाहे यूज कर सकते हैं, क्वोरा पे यूज कर सकते हैं, अपने ब्लॉग्स में यूज कर सकते हैं, आर्टिकल यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं, जहां चाहे वहां आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इससे किसी भी टाइप के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और ये उस क्वेश्चन का आंसर काफी यूनिक और काफी डिटेल में आपको देता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने लिए आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं, अपने लिए ब्लॉग्स लिखवा सकते हैं, अपने लिए किसी भी टॉपिक पर कंटेंट लिखवा सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर कोई सजेशन ले सकते हैं, टिप्स ले सकते हैं। तो जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो क्वेश्चन आप इससे पूछ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, और फ्री में ही आपको काफी अच्छा एक्सप्लेन करेगा, काफी अच्छा आंसर देगा और जो बिल्कुल यूनिक होगा आप उसको कॉपी कर अब कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आने वाला टाइम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आप जितना जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हैं उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा और उतना ही जल्दी आप ग्रो कर पाएंगे। और इस चैट जीपीटी की मदद से आप अपने काफी सारे काम को इजी बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू। आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।